जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा डीपीआई प्रश्न बैंक पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना से संबंधित है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को बहुत अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। ये शुरू के जो 4 प्रश्न हैं ये डीपीआई प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इनके आने की पूरी संभावना है। और उसके बाद जो प्रश्न है 4 के बाद 5वें नंबर से, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इनको भी देख लीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं कि हो सकता है ये आपके दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने में काम आ जाएं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इनको सभी को समझें, देखें और याद करें। सबसे पहला प्रश्न, कैथोड किरणों की खोज की थी, किसने की थी? तो कैथोड किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक की खोज। क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। ये क्लोरीन पहले आपको लिखना है और इनका परमाणु क्रमांक आपको पता है 17 है, तो 17 दोनों में रहेंगे, लेकिन इनका परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले में क्लोरीन के साथ ये 35 आएगा और दूसरे में क्लोरीन के साथ 37 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 2 हैं इसके क्लोरीन के समस्थानिक। ये चारों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन था वो परमाणु के केंद्रक के या नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। यही प्रश्न क्रमांक 3 में है और यही प्रश्न क्रमांक 5 में भी है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ध्यान रखेंगे, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1, टोटल 11। इसकी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 11। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। समान द्रव्यमान संख्या एवं भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये समभारिक कहलाते हैं। समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, ये जो तत्व हैं, ये क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। और एक समस्थानिक भी होता है जिसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। परमाणु के मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे भी आपको कंपटीशन में उपयोग में आएंगे ये प्रश्न उत्तर। किसी तत्व के केंद्रक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? तो वह उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अर्थात परमाणु संख्या किस पर आधारित है? प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित है, और हम जानते हैं प्रोटॉन में धनावेश होता है। किसी तत्व के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या उस तत्व की कहलाती है, तो यह है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहेंगे हम, जो कि किस पर आधारित होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित होता है। न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्ष में उपस्थित होता है वह है बाह्यतम कक्ष। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है? सबसे बाहरी कक्ष में होता है, जिसे हम बाह्यतम कक्ष कहते हैं। इस तरह से इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। आगे दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।